हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये ब्यूटीफुल से लीफी बॉर्डर्स बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने एंकर के थ्रेड्स यूज़ किए हैं। जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी। जैसे सबसे पहले मैं ये लीव्स बना रही हूँ। इन लीव्स को मैं 3 स्टैंड्स के साथ वर्क कर रही हूँ और नीडल नंबर 7 का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेंटर से शुरू करते हुए हम यूं लेज़ी डेज़ी स्टिच लेंगे। अब इसके दोनों तरफ भी हम सेम लेज़ी डेज़ी स्टिच के साथ ही वर्क करेंगे। थ्रेड को हम आगे रखते हैं और यूं स्टिचेस लाइन के साथ साथ लेते हुए इन लीव्स को फिल करेंगे। तो ये हमें एक डिफरेंट सी लुक देंगे। इसके सेंटर में हम एक इलोंगेटेड बुलियन नॉट बनाएंगे। यूं लंबा स्टिच लेते हुए दोबारा से निडल थ्रेड के पास निकालते हैं और यहाँ पे हम रैप्स लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये लीफ बना लेते हैं। और ये जो हमारी स्टेम्स हैं इनको हम सेम कलर के साथ और स्टेम स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। और ये छोटे लीफ को हम अलग तरीके से अलग कलर से भरेंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। हम जब स्टिच बहुत दूर ले जाना होता है तो उसको बीच में ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमारी बैक साइड भी फिनिश्ड बेस से नज़र आए। तो अब इस लीफ को भी इसी तरीके से हम फिल करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लीव्स बना लिए हैं। अब हम ये इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे जो हमारे मोटिव्स हैं इनमें। ये हम 6 स्ट्रैंड्स के साथ बना रहे हैं। ये देखिए, इसे पिस्टल स्टिच भी बोलते हैं और इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट भी बोलते हैं। डबल रैप के साथ हम यूं इसको बनाते हैं। ये हम दोनों तरफ 2-2 स्टिचेस लेते हैं, जिससे ये टोटल 5 स्टिचेस बनते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसी तरीके से हम बाकी बचे फ्लावर्स भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी बेल कितनी सुंदर बनी है। अब हम ये सेकंड लीफी बेल बनाएंगे। अब ये जो लीव्स हैं इनको हम रोमेनियन स्टिच के साथ फिल करेंगे। ये देखें, हाफ लीफ पहले बनाएंगे, पहले एक स्टिच नीचे फिर एक स्टिच ऊपर। साइड से शुरू करते हुए हम पहले सेंटर की तरफ जाएंगे, फिर हम सेकंड हाफ लीफ बनाएंगे। ये भी हम 3 स्टैंड्स के साथ बना रहे हैं। फिलिंग करने के लिए इजी और सबसे सुंदर स्टिच है। इससे आपकी फिलिंग बहुत ही अच्छी होती है। ये देखें, आप जरा सा स्टिच को इधर पुश कर लें अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ताकि आपकी जो नीचे वाला क्लॉथ है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। जब बिल्कुल हम सेंटर में पहुंच जाते हैं तो हम देखें बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच बनता है। उसके बाद सेकेंड हाफ के लिए हम फिर से ये उसी तरीके से वर्क करते हुए नीचे की तरफ मूव करते हैं। कितना ब्यूटीफुल हमारा लीफ बनता है। तो इसी तरीके से हम बाकी के लीव्स भी बनाएंगे। एम्ब्रॉयडरी पैशन और प्रैक्टिस से आती है, तो आप अपना पैशन बरकरार रखें और प्रैक्टिस करते रहें। आप ज़रूर बहुत सुंदर सुंदर मोटिव बना पाएंगे। तो ये हमारी हाफ लीफ कंप्लीट हो गई है। मेरा थ्रेड ख़त्म हो गया, तो मैं नेक्स्ट थ्रेड लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लीव्स बना लिए हैं। ये जो हमारी स्पाइक्स हैं इनको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। पहले एक स्ट्रेट स्टिच लेते हैं, फिर यूं वी बनाते हुए यहाँ पे इसके बेस पे नीडल निकालते हैं फ्लाई स्टिच की तरह, और इसको नेक्स्ट पॉइंट तक ले जाते हैं, फिर वी बनाते हैं।
कई तरह से स्पाइक्स बनती हैं। मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल स्पाइक्स पे बना रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि स्पाइक्स किस किस तरीके से बन सकती हैं। और उसके बाद इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे। अब इसी तरीके से इस साइड भी हम स्पाइक बनाएंगे। यूं एक स्ट्रेट स्टिच, फिर यूं आगे थ्रेड रखते हुए वी, यहाँ तक बना के फिर से वी, ऐसे। फिर इसको इसके बेस पे यहाँ पे फिनिश करनी है। अब हम ये फ्लावर्स बनाएंगे। इसको हमने 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने लीव्स जो हैं वो 3 स्ट्रैंड्स के साथ बनाई हैं, और जो फ्लावर्स हैं वो हम 6 स्ट्रैंड्स के साथ बनाएंगे। तो इसको हम स्ट्रेट स्टिच के साथ पहले वर्क करते हैं। ये हम ऑड नंबर में पहले स्टिचेस लेते हैं। वीव करने के लिए हमेशा ऑड नंबर स्टिचेस लिए जाते हैं, जैसे 5 हो गए, 3 हो गए, या फिर 7 है। जितना बड़ा फ्लावर बनाना है आपने स्टिचेस इंक्रीज करते जाना है, लेकिन ऑड नंबर में ही स्टिचेस लेने करने के लिए हमेशा ऑड नंबर में ही स्टिचेस लगाए जाते हैं। अब हम एक को दबा देंगे, एक को उठा लेंगे। तो एक तरीके से हम ये वीविंग कर रहे हैं। एंड तक हम वीव करेंगे ताकि हमारे स्ट्रेट स्टिचेस नज़र ना आए, और उसके बाद हम इसको एक जगह पे फिनिश कर देंगे ऐसे। उसके बाद ये जो हमारे स्पाइक्स हैं इनके ऊपर हम एक एक फ्रेंच नॉट लगा सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमारी लीव्स हैं इनके बीच में एक एक स्ट्रेट स्टिच लगाकर इसको और ब्यूटीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 कलर के साथ भी हमारा मोटिव कितना अच्छा बनता है। अब हम ये फ्लावर सेम इसी तरीके से बनाकर इस बॉर्डर को भी फिनिश कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस के साथ हमारे ब्यूटीफुल से बॉर्डर्स बन के रेडी हैं। आप चाहें तो इन बॉर्डर्स को रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको नेकलाइन पे वर्क करना चाहें तो यूं इसको यू शेप में रोटेट कर सकते हैं, और अगर आप इसको लाइंस में करना चाहें तो आप सेंटर में शर्ट के 2 लाइंस लगा सकते हैं, इसकी भी 2 लाइंस 3 लाइंस लगा सकते हैं सेंटर पट्टी पे। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये बॉर्डर्स आप स्कैटर्ड मोटिव के रूप में भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Bye-bye.